ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के साथ आने का कर दिया ऐलान। बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, विपक्ष में मच गया हड़कंप। 12 घंटे के अंदर अमित शाह ने पलट दिया पूरा खेल। मोदी ने तैयार की नई रणनीति, क्या है ऑपरेशन लोटस। नीतीश कुमार के पलटी मारने पर एक्शन में आए अमित शाह। शपथ लेते ही सबसे पहले मोदी करेंगे बड़ा काम। उधर पूरा विपक्ष ममता बनर्जी को फोन मिला रहा था। इधर ममता बनर्जी मोदी से फोन पर बात कर रही थी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ममता बनर्जी को खोज रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐलान करके पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है। उधर नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर आई तो इधर मोदी के लिए ममता बनर्जी आकर खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी मोदी को सपोर्ट करने का ऐलान करेंगी। इधर इंडिया गठबंधन के नेता उन्हें फोन मिला रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का फोन बंद आ रहा है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही अमित शाह ने पूरा खेल पलट दिया है। क्या है मोदी शाह का ऑपरेशन लोटस, उससे पहले आपको बताते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी शाह इस वक्त क्या कर रहे हैं। मोदी भले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे, लेकिन मोदी को कई सबक भी इस चुनाव से मिले हैं। पहला सबक ये कि बीजेपी के जो नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे और मोदी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते थे, जनता ने बता दिया है कि मोदी के साथ साथ काम करना भी जरूरी है। सिर्फ मोदी के नाम से काम नहीं चलेगा। जैसे अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी के अंदर भी अहंकार आ गया था और उस अहंकार को किशोरी लाल ने तोड़ दिया। स्मृति ईरानी की हार के बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया। प्रियंका गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा है, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। स्मृति ईरानी को अमेठी से हराने वाले केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। केएल शर्मा पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। तब से वो गांधी परिवार के करीबी हैं। पहली बार जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी में सक्रिय हुए। जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गई तो केएल राहुल ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो खुद केएल शर्मा मैदान पर आ गए और स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। नेहरू के बाद मोदी भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार भी पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार बन रही है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी 300 पार भी नहीं पहुंची है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के शुरू से ही मजबूत पिलर थे, लेकिन बीच से ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे और ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन करेगी, लेकिन अब खबर है कि ममता बनर्जी और मोदी के बीच बातचीत हुई है और ममता बनर्जी बीजेपी को समर्थन देने की रणनीति बना रही है। ममता ने सीएम आवास पर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें तय होगा कि ममता बनर्जी किसके साथ जाएंगी। इधर दावा किया जा रहा है कि शरद पवार और सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को फोन मिलाया है, जिसके बाद अमित शाह खुद एक्टिव हो गए हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बाहर आकर ये सफाई देनी पड़ी है कि हम मोदी के साथ ही हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का अब तक जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, कब पलटी मार जाए इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कुछ ऐसे दल जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर आ सके, उनको भी तोड़ने फोड़ने का प्रयास शुरू हो गया है, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लें, उस दौरान उनके पास कम से कम 300 प्लस का आंकड़ा होना चाहिए, तभी वो मजबूत सरकार चला पाएंगे। चुनाव के दौरान मोदी शाह ने कहा था कि अगर वो पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो सबसे पहले पूरे देश में सीए कानून लागू करेंगे, लेकिन जिस तरह का परिणाम आया है उसे देखकर लगता है कि इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे हैरान करने वाले आंकड़े यूपी के हैं। जो राम को लाए थे उन्हें यूपी से क्यों नकार दिया गया। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुद्दा है। योगी मोदी सरकार आने के बाद सरकारी नौकरियों में ऐसा लगता है जैसे ताला लग गया हो। पिछले 10 साल से नौकरियों का सूखा पड़ गया है। जो नौकरियां निकली भी उनके पेपर आउट कर दिए गए। युवाओं का यही गुस्सा शायद बीजेपी के खिलाफ उबाल बनकर निकला है। वैसे यूपी में बीजेपी की इतनी कम सीटें आने की वजह आप क्या मानते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।